हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सलीम अहमद। आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक ज्वलंतशील मुद्दा, वो मुद्दा है धार्मिक डिबेट, धर्म की डिबेट, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि नफ़रत की डिबेट। एक दिन गुज़रता नहीं और हमारे सामने मेन स्ट्रीम मीडिया के लाइव चैनल हर रोज़ एक नई धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक डिबेट लाकर हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। उस धार्मिक डिबेट में कुछ मौलानाओं को बिठाला जाता है बुलाकर, कुछ उसके अंदर सामाजिक लोग होते हैं, कुछ नेता भी होते हैं, और फिर एक दूसरे के धर्म की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मैं ऐसी धार्मिक डिबेट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है जब स्टूडियो में बैठकर मौलाना और पंडित आमने सामने एक दूसरे के धर्म के बारे में सवाल और जवाब करते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म की अपनी अलग रीति रिवाज हैं, उन पर बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम धर्म के अपने अलग रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों पर भी किसी हिंदू को बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमारे धर्म में क्या होता है, मुसलमान धर्म में क्या होता है, क्या हराम है क्या हलाल है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई महिला, मुस्लिम महिला अगर अपने घर में मंदिर बनाकर मूर्ति पूजा करती है तो ये उसका अपना पक्ष है। मौलानाओं ने फतवा दिया है, ये उनका काम है, क्योंकि अगर वो फतवा नहीं देंगे तो फिर अल्लाह के वहाँ पकड़ होगी उनकी। लेकिन फतवा देने के बाद टीवी चैनल के ऊपर बैठकर मौलाना किसी दूसरे मज़हब के लोग से बहस करें, ये बिल्कुल खिलाफ है। मौलानाओं का टीवी पर जाना मैं समझता हूँ बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। वो जो भी कर रही हैं, लेडीज़ हैं, आपने फतवा दे दिया, फतवा देने के बाद आपका काम ख़त्म। अब आप दुनिया को सफाई देंगे कि आपने किसको फतवा क्यों दिया। अरे फतवा देने के बाद कैसी सफाई? क्या वो औरत इस बात को नहीं जानती कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है? बल्कि उसको टीवी के मंच पर बैठाकर आपने तो उसको और ज़्यादा हाई फाई कर दिया, उसका कद तो और ऊंचा हो गया। और आपको लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी भी मौलाना को टीवी डिबेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। कुछ मौलाना हैं बिके हुए जो 5-5 हज़ार रुपये के लिए टीवी डिबेट पर जाकर बैठ जाते हैं। मैं उनका बहिष्कार करता हूँ, अपनी कम्युनिटी में से मैं उनका बहिष्कार करता हूँ। आपकी टीवी चैनल पर कोई ज़रूरत नहीं। पैसा कमाना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ। टीवी डिबेट पर बैठकर आप क्यों इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो? हमारा दिल जानता है, हम जानते हैं कि इस्लाम कितना ऊंचा है, तो फिर हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी उन सभी मौलानाओं से, उन सभी उलेमाओं से रिक्वेस्ट है कि टीवी डिबेट में जाने की कोशिश ना करें। आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाएं, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है। आप जाकर उन मुसलमानों को समझाएं जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें समझाएं कि हमारी क्या कीमत है, हमारी क्या वैल्यू है। आप टीवी डिबेट में बैठकर किसको समझाना चाहते हैं? इस्लाम तो हमारे दिल में है, हम जानते हैं इस्लाम क्या है। फिर हम क्यों टीवी डिबेट में जाकर अपने ही धर्म का मजाक उड़वाएं इन लोगों से? बस मेरा इतना ही कहना है। हिंदू भी मेरे भाई हैं, मैं उनकी भी उतनी इज़्ज़त करता हूँ, उनके धर्म की भी इज़्ज़त करता हूँ, पूरी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मैं अपने धर्म को मानता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ, मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मुसलमान ही मरना चाहता हूँ।
बस। ना मैं किसी के धर्म का मजाक उड़ाऊंगा, ना कोई मेरे धर्म का मजाक उड़ाएगा। बस मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से, मेरे दोस्त। मज़हब इंसान की पहचान होती है, और ये बात सही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एके से रहें, भाईचारे से रहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक सच्चा मुसलमान हूँ मैं इस देश का। मेरे लिए मुसलमान भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी कि एक हिंदू। ईसाई भी मेरा भाई और सिख भी मेरा भाई।